नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। पृथ्वीपुर सीट से ही विधायक थे बृजेंद्र सिंह राठौर। बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई है पृथ्वीपुर विधानसभा सीट। तो कई दावेदार मैदान थे, लेकिन कांग्रेस ने जो सर्वे किया उसके आधार पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और इसी कड़ी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर को टिकट दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता सुधीर दीक्षित जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सुधीर, क्या पहले से तय था कि नितेंद्र सिंह राठौर को ही टिकट मिलेगा या और भी दावेदार थे? क्या आधार रहा? देखिए, लगभग ये बात तो तय मानी जा रही थी, चूंकि पृथ्वीपुर इलाके में विजेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके परिवार का काफी वर्चस्व है और नितेंद्र सिंह उनके साथ इलाके में सक्रिय भी रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि पृथ्वीपुर में कांग्रेस जो है क्या फैसला लेगी या किस तरह के उम्मीदवार को उतारेगी, लेकिन आज जो मुकुल वासनिक का जो पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि पृथ्वीपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह के जो बेटे हैं नितेंद्र सिंह वो रहेंगे। और नितेंद्र सिंह का इलाके में लोगों में काफी आना जाना, इस तरह से वो अपने पूरा जो इलाका है, विधानसभा जो क्षेत्र है, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ खुद नितेंद्र सिंह राठौर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितेंद्र सिंह राठौर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। नितेंद्र सिंह राठौर जी, आपको टिकट मिला है, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जब पार्टी ने विश्वास जताया है और मुझे टिकट मिला है तो जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगा। जी नितेंद्र जी, बृजेंद्र सिंह राठौर जो आपके पिता हैं और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, ऐसे में दारोमदार अब आप पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दारोमदार बढ़ता है। मेरे पिताजी ने लगभग 40 वर्ष जनसेवा की, कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने सबके बीच में रह के जनहित पे काफी कार्य किए और मेरी जनता, मुझ पर पूरा विश्वास जनता को है कि मैं उसी तरह से उनके जो अधूरे काम है उनको पूरा करूंगा और विकास के काम अपने क्षेत्र में करूंगा। ठीक है नितेंद्र जी, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को चुनौती दी है कि हो जाए रेस। अब इस रेस में जो प्रत्याशी मैदान में होंगे उन सबके बीच भी एक रेस होगी, तो बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। तो अब क्या तैयारियां हैं आपकी मैदान में उतरकर? देखिए, मैदान में उतर के तैयारियां बहुत सारी हैं। कमलनाथ जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे जो हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रही और उसके बाद अभी 15 महीने से सरकार है, तो सबसे ज्यादा जो समस्या जो आम गरीब को इस वक्त है वो है महंगाई से, और दूसरा भ्रष्टाचार। हर विभाग में, हर चीज में भ्रष्टाचार है। महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे खाने का तेल हो, हर चीज महंगी है। आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। बिजली महंगी है, बिजली गांव-गांव में मिल नहीं रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जमीनी इस वक्त बीच में हैं। नितेंद्र जी, क्या दमोह चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उसके बाद क्या उसी रणनीति पर भी इन्हीं उपचुनावों में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? अब देखिए, ये रणनीति तो हमारे जो ऊपर के वरिष्ठ नेता हैं वो तय कर रहे होंगे। मेरा काम क्षेत्र की जनता के बीच में जाना और यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उनको उनके सामने लेकर आना, और मेरा प्रयास यही होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए जो बेहतर से बेहतर कार्य हो सके, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो धरातल पे जो समस्याएं हैं वो पब्लिक के सामने आए और जनता को इसका ज्ञान। ठीक है नितेंद्र जी, एक तरफ जनता के काम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ 2023 के विधानसभा चुनाव भी है और हार और जीत बहुत कुछ तय करती है। जी बिल्कुल तय करती है जी। तो उस आधार पर आप अपनी तैयारियों को किस तरह से देखते हैं? हाल के दिनों में आप जनता के बीच गए भी होंगे, जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे ही इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है या फिर जो राजनीतिक समीकरण है वो भी बहुत अहम हो जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज की तारीख में है महंगाई, और आम जनता, गरीब आदमी की कमर टूट गई है इस महंगाई से। आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, और दूसरा गांव-गांव में भ्रष्टाचार, ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और निश्चित रूप से इन दोनों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इनको लेकर हम बीच में जा रहे हैं और यही मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो। ठीक है, नितेंद्र सिंह राठौर जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनता तय करेगी किसकी हार किसकी जीत। आप लगातार मेहनत करते रहें। सुधीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, आप यहां पर नितेंद्र सिंह राठौर ने जेएमपीसी से बातचीत की और बताया कि मुद्दे जो हैं इस वक्त उन पर वो मैदान में उतरेंगे और महंगाई से बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है इस सीट के वो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जहां तक पृथ्वीपुर इलाके की राजनीति की बात करें तो राजनीतिक हलकों में पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विजेंद्र सिंह के निधन के बाद जो सीट खाली हुई तो सहानुभूति लहर के चलते इनको फायदा मिलेगा। चूंकि इनके जो पिताजी हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, वो 5 बार के विधायक रह चुके थे वहां पर, और ऐसे में पहले से ये अंदाजा था कि कांग्रेस जो है इसका फायदा उठाने के लिए, कहीं ना कहीं सहानुभूति लहर का फायदा उठाने के लिए उनके बेटे नितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बना सकती है। तो ये कयास जो है सही साबित हुए हैं। और चूंकि नितेंद्र सिंह काफी समय से इलाके में सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन एक चीज और इसमें हमको देखनी होगी कि हालांकि उनके जो प्रत्याशी अभी बनने से पहले जो मामला था तो बीजेपी ने उनके खिलाफ काफी मोर्चा खोला था, उनके परिवार के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसके बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रयास किए थे कि नितेंद्र सिंह को किसी न किसी का डैमेज किया जाए। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। अब आगे उनके सामने ये चुनौती रहेगी कि अपने पिताजी की विरासत को वो कैसे बरकरार रख पाते हैं। ठीक है सुधीर दीक्षित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।